हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास IT सब्जेक्ट का जो चैप्टर 4 है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर मीन्स। कंप्यूटर में समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है फाइंडिंग अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम का जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ढूंढना, उसी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं कंप्यूटर में। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। समस्या समाधान का पहला चरण क्या है? तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को समझना। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। थर्ड क्वेश्चन है ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड। समस्या को हल करने की चरणबद्ध विधि को क्या कहते हैं? यानी जब हम स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है फंक्शन शुड स्टार्ट विद डैश इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन की शुरुआत डैश से होती है। तो जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं पाइथन के अंदर कोडिंग में, तो फंक्शन के आगे हम जो है DEF डिफाइन होता है इसका मतलब। तो DEF कीवर्ड का हम इसमें यूज़ करते हैं। तो पाइथन में जो फंक्शन है वो हमारा DEF कीवर्ड के साथ स्टार्ट होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्लो चार्ट इज़ यूज टू। फ्लो चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो फ्लो चार्ट का उपयोग हम क्यों करते हैं? रिप्रेजेंट एल्गोरिथम विजुअली। किसी भी एल्गोरिथम को जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, हमारी जो स्टेप्स हैं उनको विजुअली दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा, रिप्रेजेंट एल्गोरिथम विजुअली। सिक्स्थ क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज कॉल्ड। त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जब हम एरर्स को फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं उन्हें और रिमूव करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो डीबगिंग कहलाती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। सेवेंथ क्वेश्चन है द फाइनल स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो उसका जो लास्ट स्टेप होता है, फाइनल स्टेप, वो क्या होता है? वो होता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग करना। यानी जो हमने कोड लिखा है, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिखे हैं, तो उसमें लास्ट में हम ये टेस्ट करते हैं कि एरर है या नहीं। अगर एरर है तो उनको फिर हम रिमूव करते हैं, उसको हम टेस्टिंग एंड डिबगिंग बोलते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। क्वेश्चन 8 है ए फ्लो चार्ट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद। फ्लो चार्ट की शुरुआत और अंत किस प्रतीक से होता है? तो फ्लो चार्ट में जो हम स्टेप्स बाय स्टेप दिखाते हैं कि अब स्टार्ट है, फिर इनपुट देंगे, फिर उसकी प्रोसेस दिखाएंगे, फिर आउटपुट होगा, फिर एंड होगा। तो स्टार्ट और एंड जो है हमारे, वो उसके लिए हम ओवेल शेप का यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, ओवेल। क्वेश्चन 9 है द डायमंड शेप इज इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट। तो फ्लो चार्ट में जो डायमंड के आकार का प्रतीक होता है, शेप होती है, वो क्या दर्शाता है? उसका यूज़ हम कोई भी डिसीजन स्टेटमेंट्स को दिखाने के लिए करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, डिसीजन। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है? तो एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ये सब हमारे क्या हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके हैं, रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। पाइथन जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा, पाइथन। क्वेश्चन 11 है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर के लिए लिखते हैं उस प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, प्रोग्राम बनाना बोलते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन 12 है द सिंबल यूज फॉर इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट इज। फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट दर्शाने के लिए कौन से प्रतीक का, सिंबल का यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में प्रोसेस को कौन सा प्रतीक दर्शाता है, यानी कौन सी शेप का हम यूज़ करते हैं प्रोसेस को दिखाने के लिए? तो उसके लिए हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, रेक्टेंगल। क्वेश्चन 14 है एन एल्गोरिथम इज रिटन इन। एल्गोरिथम किस भाषा में लिखा जाता है?
तो किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में इसको हम लिख सकते हैं, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो या कोई और लैंग्वेज हो। तो जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसी में हम जो एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, उसमें स्टेप्स लिखने होते हैं। इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एनी नेचुरल लैंग्वेज। क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान का भाग नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम, टेस्टिंग, डीबगिंग। लेकिन डीबगिंग हम टेस्टिंग के बाद करते हैं, कोड लिखने के बाद में उसकी हम टेस्टिंग या डीबगिंग होती है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा आंसर में, डीबगिंग बिफोर राइटिंग कोड। अगर हम कोड लिखेंगे ही नहीं तो हम डीबगिंग किस में से करेंगे, इसीलिए हमें पहले कोड लिखना होता है, उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग और डीबगिंग करते हैं। डीबगिंग क्या होती है, एरर्स को रिमूव करना। क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा कि सूडो कोड ये होता है। तो जो ऑप्शन बी है, ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। सूडो कोड एक सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है जिसमें हम कोड लिखते हैं। तो ये एक मिक्सचर होता है नेचुरल लैंग्वेज का और प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का, मतलब एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश में लिखना, उसी को हम सूडो कोड बोलते हैं, जिसे आसानी से हम समझ सकते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन 17 है, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेकिंग अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड। जब किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसको हम मॉड्यूलराइजेशन कहते हैं। जब हमारी कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसको एक साथ सॉल्व ना करके हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हर एक मॉड्यूल को अलग से उसको समझा जाता है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच तैयार की जाती है, मतलब मॉड्यूल्स अलग अलग बनाए जाते हैं, उनको फिर हम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम्स को टेस्ट डीबग करते हैं और फिर पूरी प्रॉब्लम को एक साथ जोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलराइजेशन कहते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18 है, विच स्टेप कम्स आफ्टर डिज़ाइनिंग एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तैयार करने के बाद अगला चरण क्या होता है, तो वो होता है इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग। यानी जब हमने एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर दिया उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोड लिखा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग। क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ दीज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम बिफोर कोडिंग। कोड लिखने से पहले प्रोग्राम के लॉजिक समझने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो उस लॉजिक को समझने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, जो कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का, जिससे कि हमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आसानी से समझ आ जाती है और उसी के बेस पे हम जो है प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फ्लो चार्ट। क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मेन गोल होता है वो होता है टू गेट एन एफिशिएंट एंड करेक्ट सॉल्यूशन। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, टू गेट एन एफिशिएंट एंड करेक्ट सॉल्यूशन। किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक एफिशिएंट और करेक्ट सॉल्यूशन लेना। क्वेश्चन 21 है, इन पाइथन द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड। पाइथन में फंक्शन के अंदर लिखे गए कथनों के समूह को क्या कहते हैं। यानी जो स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एक फंक्शन के अंदर लिखी जाती हैं उनको हम ब्लॉक बोलते हैं। पाइथन के अंदर जो है ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें जैसे कि हमने एक फंक्शन लिखा तो वो उसी ब्लॉक के अंदर शुरू होगा, उसी के अंदर ख़त्म होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ब्लॉक। क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट अबाउट एल्गोरिथम इज़ ट्रू। एल्गोरिथम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो एल्गोरिथम जो है वो गिव अ क्लियर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। यानी एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हम पहले जो है प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन डिसाइड करते हैं, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर टेस्टिंग होती है, फिर डीबगिंग होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्लो चार्ट सिंबल। निम्न में से कौन सा फ्लो चार्ट का प्रतीक या सिंबल नहीं है। तो इनपुट आउटपुट डिसीजन प्रोसेस, ये सारे फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं। स्टार्ट और एंड भी यूज़ होते हैं। इसमें जो यूज़ नहीं होता वो लूप यूज़ नहीं होता। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, लूप। क्वेश्चन 24 है, इन अ फ्लो चार्ट एरोज आर यूज टू शो। फ्लो चार्ट में एरोज
का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो फ्लो ऑफ कंट्रोल को दिखाने के लिए किया जाता है कि जो फ्लो है हमारा प्रोग्राम का वो किधर जा रहा है, डाउन में, लेफ़्ट में, राइट में। तो ये जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल को शो करने के लिए हम एरोज़ का यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 25 है द एक्ट ऑफ चेकिंग वेदर अ प्रोग्राम गिव्स द करेक्ट रिजल्ट और नॉट इज। प्रोग्राम के सही परिणाम की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी एक प्रोग्राम जो है हमें वो सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको चेक करने के लिए हम जो है टेस्टिंग करते हैं उसकी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, टेस्टिंग। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।